हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इन माय वे। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनाइट इंटीग्रल चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या है। तो इंटीग्रेशन एक्चुअल में जो हम डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालते हैं उससे फिर से उस फंक्शन को वापस लाने का टेक्निक को इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट वही लिखा है कि इंटीग्रेशन is actually used to calculate the actual function from the differentiation। उसके नीचे आप एक मैपिंग देख सकते हैं कि एफ एक्स से एफ डैश एक्स जब हम कर रहे हैं तब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और एफ डैश एक्स से हम अगर वापस एफ एक्स पाना चाहते हैं तो हमें करना होगा इंटीग्रेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स which is equals to a इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। मतलब अगर किसी भी फंक्शन के पहले कोई कांस्टेंट टर्म रहता है तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो प्लस सी है वो एक्चुअल में सिग्निफाई कर रहा है हमें इंटीग्रल कांस्टेंट को। मतलब इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के केसेस में हमेशा ये इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा, और इसको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगर भूल जाते हैं ये लेना तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में है कि अगर हम एक साथ बहुत सारे फंक्शंस को इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम उसको अलग अलग इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा। इसके बाद का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। एक चीज़ ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, इंडेफिनाइट इंटीग्रल के जितने भी ये सब फॉर्मूलाज हैं वो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूला है, लेकिन रिवर्स में। मतलब डिफरेंशिएशन में अगर किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो करने के बाद हमें जो मिलता था, अब देखिए इंडेफिनाइट इंटीग्रल में वही सब जो डिफरेंशिएट किया हुआ जो सब रिजल्ट हमें मिलता था उन्हीं को हम इंटीग्रेशन करके फिर से प्रीवियस फंक्शन को वापस ला रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन e to the power mx dx which will be equals to e to the power mx by m plus c। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब इसके बाद से जितने भी इस टाइप का कुछ आएगा तो हम वो कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx which will be equals to e to the power x plus। के बाद इंटीग्रेशन ऑफ e to the power mx dx which is equals to e to the power mx by m log a base e plus c। फिर उसके बाद जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन e to the power x dx which is equals to e to the power x by log a base e plus c। नेक्स्ट जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स से विच विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस एम एक्स बाई एम प्लस सी। ध्यान में रखिए कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन थीटा, तो इसीलिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन भी होगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो दो फॉर्मूलाज हैं वो वही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई एम प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो हमें पता है टैन थीटा का डेरिवेटिव है सेक्स स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब सेक्स स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस से मिल जाएगा टैन थीटा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एम एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू टैन एम एक्स बाई एम प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू टैन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से देखिए हमें पता है कि कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे
तो हमें माइनस कॉट थीटा मिलेगा। तो इसीलिए 15 और 16 नंबर फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर mx dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉट mx बाई m प्लस सी एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉट x प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला एज इट इज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec mx tan mx dx इज इक्वल्स टू sec mx बाई m प्लस सी। बिल्कुल ऑपोजिट है यहाँ पे, बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल्स टू sec x प्लस सी। उसके बाद वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cosec mx cot mx dx इज इक्वल्स टू माइनस cosec mx बाई m प्लस सी एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इज इक्वल्स टू माइनस cosec x प्लस सी। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल का कुछ प्रॉब्लम सम्स से आपका इस चैप्टर के ऊपर ग्रिप और भी मजबूत हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ जो नई नई वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।